तप और त्याग की आवश्यकता। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मानव जीवन का ध्येय आत्मतोष प्राप्त करना है और आत्मतोष की प्राप्ति का उपाय मानवीय सामर्थ्य का विकास करना है। सामर्थ्य का विकास साधना से होता है और साधना तप के बिना पूरी नहीं होती। जीवन के अपने ध्येय की पूर्ति के लिए तप एवं कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। निरंतर की साधना और परिश्रम ही तप के पुण्य नाम से पुकारे जाते हैं। तप के साथ ही त्याग का शब्द जुड़ा हुआ है। जो तप त्याग के लिए किया जाता है वही तप है। तप के लिए तप करना तप नहीं कहा जा सकता। उससे शारीरिक और मानसिक विकारों का प्रादुर्भाव होता है। उससे आत्म परितोष का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सकता। तप के साथ संग्रह को कोई स्थान नहीं है। दीपक तपता जलता है दूसरों को प्रकाश देने के लिए। प्रकृति स्वयं ग्रीष्म में तपती है धरती पर पावस के आगमन के लिए। सूर्य तपता है लोकों में जीवन फूंकने के लिए। गाय जंगल जंगल घूमती है लोगों को दूध देने के लिए। प्रकृति ने यह तप उसे सहज ही बता रखा है। यही नियम मानव जीवन में भी लागू होता है। जीवन की तपस्या सर्वलोक हिताय सर्वजन सुखाय हो तभी वह तप की श्रेणी में आती है। एक व्यापारी अपनी श्री वृद्धि के लिए दिन रात कितनी दौड़ धूप करता है। एक मजदूर सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, किंतु उनकी अपेक्षा निस्वार्थ भाव से संसार के कल्याण की कामना का चिंतन करने वाले, सबको सन्मार्ग दिखाने वाले लोकसेवी अधिक पूजनीय माने गए हैं। क्योंकि त्याग की व्यापक भावना रखकर श्रम करना, साधना करना ही तप कहलाता है। दूसरे लोगों के हितार्थ, दूसरों की सेवा के लिए अपने शरीर पर कष्ट सहना, समष्टि के लाभ की चिंता रखकर कोई भी दृढ़ प्रयत्न करना तप है। किंतु शरीर को व्यर्थ कष्ट देकर आत्मकल्याण और दूसरों का अहित चाहने वाले इस अमूल्य साधन को क्षीण करते हैं और वह तप नहीं कहला सकता। केवल शरीर के भरण पोषण, आराम, सुख के लिए ही सदैव प्रयत्न करना भी तप नहीं। मजदूर, व्यापारी, अन्य पेशेवर लोग क्या कम श्रम करते हैं, किंतु उन्हें तपस्वी नहीं कहा गया है। स्वार्थ के लिए अथवा तप को ही लक्ष्य बनाकर किया गया तप आत्मतुष्टि नहीं कर सकता। उससे जीवन में संतोष नहीं मिलता। इससे तो अभिमान की वृद्धि होकर मनुष्य विकारग्रस्त हो जाता है। उस तपस्वी की कथा प्रसिद्ध है जिसके देखने पर चिड़िया भस्म हो गई थी, किंतु गृहस्थ स्त्री, तुलाधार वैश्य और मांस विक्रेता के यहाँ जाकर उसके तप का अभिमान नष्ट हुआ। विश्वामित्र को तप का अभिमान हुआ, जिससे उनका पतन हो गया। रावण के तप से उसकी श्री समृद्धि तो बढ़ी, किंतु स्वार्थ भाव के कारण उसका पतन हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने राजभवनों के सुखोपभोग छोड़े, जंगल में जाकर तप किया। कई वर्षों तक कठोरता के साथ तप साधना की। सारा शरीर कृशकाय हो गया, किंतु उन्हें आत्म शांति नहीं मिली। किंतु जब उन्होंने ग्रामीण लड़की से खीर खाई और फिर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, लोक कल्याण के लिए अपने तपस्वी एकाकी जीवन का त्याग किया, तब उन्हें आत्मतोष प्राप्त हुआ। तप और त्याग दोनों ही लोक कल्याण के लिए किए गए। जब तक उन्हें तप और त्याग का अभिमान रहा, उन्हें आत्म शांति नहीं मिली। महाराजा शिखीध्वज ने अपना राजपाट छोड़कर तप के लिए जंगल की शरण ली और कष्टों का वर्ण किया, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। जब इनकी स्त्री चूड़ाला ने ब्रह्मचारी के वेश में उन्हें उपदेश देकर सब प्रकार के अभिमान का त्याग कर लोकहित के लिए तप करने का उपदेश दिया, तो उनकी ग्रंथियां सुलझ गईं। तप का शुद्ध स्वरूप वह है जिसमें वह त्याग के लिए किया गया हो।
विश्व विधान की मांग है कि प्रत्येक पदार्थ वस्तु विश्व की विकास यात्रा में अपना योग दे, विकास के कार्यक्रम में अपने आप को खपा दे। बीज अपने आप को मिटा देता है विशाल वृक्ष के निर्माण में। वृक्ष अपनी जीवनी शक्ति असंख्य बीजों में छोड़कर विकास की मंजिल में खप जाता है। सृष्टि का सौंदर्य बढ़ाए रखने तक ही पुण्य का जीवन है। प्रकृति का एक एक पुर्जा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सृष्टि यंत्र को विकास, सत्य, सौंदर्य, उन्नति की राह पर आगे बढ़ाने में अपना पूरा पूरा योगदान दे रहा है। इसी में उसका महत्व और शक्ति निहित है। जड़ अथवा जीव जगत के सभी पदार्थ विश्व की विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं, उत्सर्ग कर रहे हैं। यही बात मनुष्य पर लागू होती है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने से मनुष्य की तो और भी अधिक जिम्मेदारी है। जो मनुष्य इसे जीवन में स्थान देकर समष्टि के लिए अपना उत्सर्ग करते हैं, उनके विकास स्वतः ही घुलने लगते हैं और उन्हें नवजीवन, शक्ति, स्फूर्ति, सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। उन्हें जीवन में अहर्निश संतोष, शांति, प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण का त्याग कर सार्वजनिक समष्टिगत भाव बनाकर तब श्रम किया जाए तो अपने लिए नहीं वरन विश्व यज्ञ में जीवन शक्ति की आहुति देकर आत्मतोष के रूप में यज्ञ का महान पुण्य अर्जित किया जा सकता है। दूसरों की सेवा, सहायता, समाज के उत्थान, मातृभूमि की सेवा, मानव जाति के कल्याण और विकास के लिए साहित्य, कला आदि की साधना से धरती पर परम सत्य, सौंदर्य, शिव के संदेश सुनाना आदि सभी माध्यमों में लगकर मनुष्य त्याग एवं आत्मोत्सर्ग की भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े सभी कार्य सृष्टि के लिए अपना अपना महत्व रखते हैं। सफाई कर्मी का सफाई करना, किसान मजदूर का श्रम, पूंजीपति का औद्योगिक कार्य, बुद्धिजीवी की विचार साधना, सरकारी नौकरों का कर्तव्य पालन, सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। यदि इन्हें समष्टि की भावना से पूरे पूरे प्रयत्न के साथ अनन्य से भाव से किया जाए, इन सभी कार्यों से आत्म परितोष के उद्देश्य की पूर्ति होती है। लौकिक जीवन को छोड़ना, धन सामग्री को छोड़ना त्याग नहीं है। दरिद्रों की सेवा के लिए स्वयं दरिद्र बनना मूर्खता है, क्योंकि दरिद्रता और मूर्खता जुड़वा बहने हैं। इसी तरह शरीर को कष्ट देना, सुखाना, क्षीण करना तप नहीं कहलाता। सब प्रकार के अभिमान का त्याग कर अपनी शक्ति, सामर्थ्य, उपलब्धियों को उत्सर्ग करते रहना ही सच्चा त्याग है। दूसरों के हित कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहना, शरीर और मन का उपयोग करना, दूसरों की सेवा में लगना, अपने सुख, भोग, स्वार्थ आदि में मन ना जाने देना ही तप है। महाराजा जनक, अशोक, बुद्ध और इस युग में महात्मा गांधी, तिलक, मालवीय जी आदि अनेक महापुरुष इसी श्रेणी में आते हैं। भगवान राम का जीवन तप और त्याग की सजीव व्याख्या है। जन कल्याण के चिंतक ऋषियों का आदर्श तप और त्याग के लिए प्रसिद्ध है। अपने को परिष्कृत होने दीजिए। अवंतिका की विशाल जनसभा समाप्त हो गई थी। थोड़े से बौद्ध भिक्षु और श्रेष्ठी सामंत जन शेष रहे थे। यह विचारवान वर्ग था। सब अपनी अपनी शंकाओं का समाधान तथागत से करा रहे थे। एक बालक जो अति जिज्ञासु दिखाई देता था, वहीं समीप ही खड़ा था। अवसर मिलते ही उसने पूछा, भगवान, संसार में सबसे छोटा कौन है? बालक की प्रतिभा देखकर भगवान बुद्ध कुछ गंभीर हुए और बोले, जो केवल अपनी बात सोचता है, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है। इन शब्दों में भिक्षुराज ने व्यवहारिक अध्यात्म की रूपरेखा थोड़े और सरल शब्दों में समझा दी है।
आत्मनिर्माण का उद्देश्य यह है कि मनुष्य की इच्छाएं, लालसाएं और मनोवृत्तियां उनके निजी सुख और उपभोग तक ही सीमित न रहे, वरन उनका विस्तार हो। लेने लेने में ही सब आनंद नहीं है। जब तक केवल पाने की अभिलाषा रहती है, तब तक मनुष्य बिल्कुल छोटा, दीन, असहाय, अकाम और बेकार सा लगता है। किंतु जैसे ही उसके शरीर, मन, बुद्धि और संपूर्ण साधनों की दिशा चतुर्मुखी होने लगती है, चारों ओर फैलने लगती है, वैसे ही उसकी महानता भी निखरने लगती है और वह अपने जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगता है। मनुष्य में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वह भाषा, प्रांत, वर्ण और राष्ट्रीयता के भेदभाव के साथ अपने आप को शेष समाज से अलग रखने का प्रयत्न करता है। जहाँ पाने की बात आती है, वहाँ नीति, धर्म, आदर्श और सदाचार की बात रखने में सभी बल देते हैं, किंतु देने के नाम पर हाथ से कोड़ते हुए न लज्जा आती है न संकोच। अपने बच्चों की चोंच में दाना डालने का कार्य तो साधारण पक्षी भी कर लेते हैं। अपनी ही भूख को हर पशु मिटा लेता है। ऐसी ही धारणाएं मनुष्य में भी रहे तो अन्य प्राणियों के सामने उसकी विशेषता कहाँ रही। एक जाति के पक्षी जिस डाल पर बैठे होते हैं, उस पर कोई दूसरी जाति वाला बैठ जाए तो उसकी खैर नहीं होती। कुत्ता अपने सजाते को खाते हुए फूटी आंख नहीं देख सकता और उस पर झपटकर बलपूर्वक उसके मुख का टुकड़ा छीनकर खुद खा जाता है। ऐसी ही क्षुद्रतम प्रवृत्तियां बुद्धिधारी मनुष्य की भी हों तो उसे इन पशुओं की कोटि का ही समझना चाहिए। मनुष्य का जीवन काल बहुत थोड़ा होता है, किंतु कामनाओं की कोई सीमा नहीं। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। भोगों से आज तक कभी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। फिर इन्हीं तक अपने जीवन को संकुचित कर डालना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। मनुष्य जीवन मिलता है देश के लिए, धर्म, जाति और संस्कृति के लिए। बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह शरीर मिला है। हमें यह बात खूब देर तक विचारनी चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तपने की, गलने की, विस्तृत होने की परंपरा डालनी चाहिए। आत्मविस्तार के द्वारा ही मनुष्य वह स्थिति प्राप्त कर सकता है जिसके लिए मनुष्य जीवन जैसा अलभ्य अवसर मिलता है। विभूतियां अर्जित करें, संपदा नहीं। जीवन में धन संपत्ति की कमाई का भी महत्व है, पर उतना ही जिससे शरीर यात्रा का आवश्यक निर्वाह होता रहे अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों को उस स्तर पर पूरा किया जा सके जिसमें अपने देश के औसत निवासी को गुजर करनी पड़ती है। भौतिक कमाई के लिए इस सीमा के अंतर्गत जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनका औचित्य है। जिस शरीर के उपकरण से जीवन यात्रा चलनी है, उसे पोषण तो देना ही चाहिए, और जिस परिवार के साथ हमारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व जुड़े हैं, उसका निर्वाह भी चलना ही चाहिए। शरीर जब तक है तब तक ही भौतिक कमाई का उपयोग है। शरीर की इस उपार्जन का उपभोग शरीर ही इस उपार्जन का उपभोग करता है। किंतु जीवन इतने में ही समाप्त नहीं हो जाता। वह तो अनंत है, आगे भी चलने वाला है। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार कल परसों की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आज से ही कुछ कमाने और बचाने की चिंता की जाती है, वैसी ही चेष्टा जीवन की लंबी अवधि में काम आने वाली कुछ सामग्री संचित करने की भी की जानी चाहिए। यदि आत्मा की यात्रा का महत्व ही ना समझें और उसे शांतिपूर्वक गतिशील रहने के लिए आवश्यक साधन जुटाने की उपेक्षा करें, तो यह भयंकर भूल ही होगी। शरीर सुविधा के साधन जुटाने में अहर्निश जुटे रहें। जो काया कल परसों नष्ट होने वाली है,
उसकी तात्कालिक सुविधाओं का संचय हमें आवश्यक प्रतीत हो और आत्मा की लंबी यात्रा के साधन जुटाने में उपेक्षा बरती जाए तो अदूरदर्शिता पूर्ण ही कहा जाएगा। मृत्यु के उपरांत जीवन समाप्त नहीं हो जाता, यह सुनिश्चित है। उसके बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। शरीर त्यागने के बाद आत्मा खाली हाथ नहीं जाती, वरन उसके साथ भी बहुत सी सूक्ष्म वस्तुएं जाती हैं। धन, परिवार, पद, वैभव जैसी भौतिक वस्तुएं जहां की तहां रह जाती हैं, वे आत्मा के साथ नहीं जाती। शरीर भी गल या जलकर ऐसे ही समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क भी शरीर का ही एक अंग है। सर्कस के नट जिस प्रकार हाथ पैरों को कई तरह की कलाबाजी दिखाने के लिए प्रशिक्षित कर लेते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क को भी शिक्षा, शिल्प अथवा कला कौशल में प्रवीण बना लिया जाता है। जिस प्रकार मरने के बाद शरीर के अन्य अंग यही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क और उसका शिक्षा कौशल भी जीवन लीला समाप्त होने के साथ ही नष्ट हो जाता है। अनंत जीवन के साथ रहने वाली वस्तुओं में संस्कार ही मुख्य है। संस्कार अर्थात अंतःकरण में जमी हुई प्रगाढ़ आस्थाएं और परिपक्व आदतें। जीव की चेतन सत्ता के साथ ये संस्कार सघन रूप से इतने घुले मिले रहते हैं कि उन्हें अस्तित्व का एक अंग ही कहा जा सके। ये संस्कार ही आगामी जन्म के आधार होते हैं। इसी परिपक्व प्रकृति की दिशा में आत्मा की लालसा भटकती है। तदनुरूप उसका प्रचंड चुंबकत्व लगभग उसी स्तर की परिस्थितियों में, उसी स्तर की काया में जन्म ग्रहण कर लेता है। आत्मा स्वसंचालित यंत्र की तरह है। उसके भीतर ही वह व्यवस्था मौजूद है जो अपने भाग्य एवं भविष्य का निर्माण स्वयं कर सके। इसके लिए किसी अन्य द्वारा दंड या पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहा जाता है कि मरने के बाद चित्रगुप्त के दरबार में जीव को उपस्थित होना पड़ता है। वहां उसके कर्मफल का लेखा जोखा लेकर तदनुसार स्वर्ग नरक की पुनर्जन्म की व्यवस्था की जाती है। यह चित्रगुप्त का दरबार कहीं अन्यत्र नहीं, अपने अंतःकरण में विद्यमान है। हमारी आस्थाएं, आकांक्षाएं एवं गतिविधियां जिस दिशा में चलती हैं, जो सोचती हैं और करती हैं, उनका सार तत्व अंतःकरण की भीतरी परत पर जमा होता रहता है। इन्हीं को कर्म बीज कहते हैं। इन्हीं को संस्कार भी कहा जाता है। वे अपने स्थान पर सुरक्षित भंडार की तरह जमा होते रहते हैं। मरण के उपरांत अनुकूल अवसर पाते ही वे संस्कार उभर आते हैं और उनकी प्रतिक्रिया सहज ही सामने आती चली जाती है। जीवित अवस्था में चिंतनशील जागृत मस्तिष्क अपने विचार प्रवाह में बहता रहता है। शरीरगत क्रियाकलापों की स्नायविक उत्तेजना भी चेतना पर छाई रहती है। इस दबाव से मूल संस्कार अचेतन मन क्षेत्र में दबे पड़े रहते हैं। तब उन्हें उतना अधिक उभरने का अवसर नहीं मिलता। थोड़ा बहुत जो मिलता है उसके अनुसार तत्काल कर्मफल भी मिलने लगते हैं। आंतरिक दुष्प्रवृत्तियों से कितने ही शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य अब भली भांति देखा और परखा जा सकता है। आधी से अधिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी चिकित्सा दवा दारू के द्वारा भी संभव नहीं होती। उनका निवारण केवल आंतरिक कुसंस्कारों के निराकरण से ही संभव होता है। असाध्य समझे जाने वाले शारीरिक और मानसिक रोगों की सूची अब दिन दिन लंबी होती जा रही है। इनका निवारण कर सकने में चिकित्सा विज्ञानी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, क्योंकि अंतःकरण के गहन स्तर में जमे हुए उन कुसंस्कारों को पकड़ना उखाड़ना उनके साधनों में आता ही नहीं जो उन असाध्य रोगों के कारण बने होते हैं। इसी प्रकार जीवन में अन्यान्य कष्टकर परिस्थितियां
इन्हीं कुसंस्कारों के कारण उत्पन्न और उपस्थित होती हैं। चोरी की आदत के कारण लोक सम्मान चला जाना, जेल भुगतना और सहयोग से वंचित हो जाना कितना कष्टकारक और कितना प्रगति बाधक होता है, इसे भुक्तभोगी भली प्रकार जानते हैं। सामान्य कार्यों में पग पग पर असफलता मिलना अस्थिर चित्त का ही प्रतिफल होता है। यह अस्थिरता अनायास ही पीछे नहीं पड़ जाती, वरन संचित कुसंस्कारों की एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया ही होती है। ऐसे ऐसे कितने ही अवरोध और संकट जीवन क्रम में आए दिन उपस्थित होते रहते हैं, जिन्हें अपने ही अंतःकरण में संचित कुसंस्कारों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। यह तो जीवित अवस्था की बात हुई। संस्कारों का प्रभाव व्यक्तित्व के उत्कृष्ट एवं निकृष्ट स्तर में समाविष्ट देखा जा सकता है और उनके आधार पर उत्थान पतन का आधार बनता हुआ अनुभव भी किया जा सकता है। मरणोत्तर जीवन में यही संस्कार संपदा साथ रहती है। शरीर और मस्तिष्क का तनाव दबाव हल्का पड़ते ही ये संस्कार उभरते हैं और प्राणी को स्वर्ग एवं नरक जैसे दृश्य दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं। अपना स्वर्ग नरक हम स्वयं ही बनाते हैं। हमारे संचित संस्कारों को बीज रूप से विकसित होकर अंकुर एवं पौधों की स्थिति प्राप्त होती है तो मृतात्मा अनुभव करती है कि उसे कुसंस्कारों का दंड और सुसंस्कारों का पुरस्कार मिल रहा है। नरक और स्वर्ग की अनुभूतियों का आधार यही होता है। पुनर्जन्म कहाँ मिले, किस प्रकार के परिवार में अथवा कैसे वातावरण में जन्म मिले, इसकी व्यवस्था भी अपना ही स्वसंचालित चेतना संस्थान स्वयं ही कर लेता है। इसके लिए अन्य किसी बाहरी न्यायाधीश या नियंत्रणकर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतने अधिक प्राणियों के इतने अधिक कर्मों का लेखा जोखा रखना और उनके लिए दंड पुरस्कार कर्मफल पुनर्जन्म आदि की व्यवस्था करना अन्य किसी बाहरी व्यवस्थापक के लिए संभव नहीं है। यह सारा कार्य अपनी ही अंतः चेतना निपटाती है। मरने के बाद तर्क बुद्धि समाप्त हो जाती है। भीतर कुछ बाहर कुछ का झंझट नहीं रहता। भले या बुरे जैसी भी कुछ संस्कार जमे होते हैं, उन्हीं के अनुरूप आकांक्षाएं उभरती हैं और उसी उभार का आकर्षण अभीष्ट परिस्थितियों के साथ पुनर्जन्म का तालमेल बैठा देता है। जीवित मनुष्य में दोहरा अस्तित्व रहता है। उसकी आकांक्षा और रहे और व्यक्ति कुछ और करे, यह संभव है, पर मरणोत्तर काल में वह स्थिति नहीं रहती। इसलिए यदि निकृष्ट संस्कार जमा होंगे तो निकृष्ट व्यक्तियों अथवा निकृष्ट परिस्थितियों की ओर खिंचाव रहेगा और जीव उसी वातावरण में उसी स्तर के शरीर में जन्म ग्रहण कर लेगा। तर्क बुद्धि रहती तो शायद वह निकृष्ट संस्कारों के कारण मिलने वाली निकृष्ट परिस्थितियों की हानि भी सोचता और अपने स्वाभाविक स्तर से भिन्न प्रकार की परिस्थिति में जन्म लेने की चेष्टा करता, पर उस स्थिति में वैसा संभव नहीं रहता। एक ही व्यक्तित्व, एक ही रुचि, एक ही चेष्टा का वर्चस्व इन दिनों रहता है। भौरा फूल पर जा बैठता है और गुबरीला कीड़ा गोबर तलाश करता है। इसके लिए उसे ना किसी की सलाह लेनी पड़ती है और ना कोई जोर जबरदस्ती करता है। वे कीड़े अपनी प्रकृति के अनुरूप ही परिस्थिति ढूंढ लेते हैं और वहां जाकर संतोष करते हैं। ठीक इसी प्रकार अंतः चेतना अपने संचित संस्कारों के अनुरूप जन्म ग्रहण कर लेती है। इसमें रहने से सुख मिला या दुख, यह तो तब पता चलता है जब जिस योनि में जन्म लिया गया है उसमें रहने के बाद दूसरे प्राणियों के साथ अपनी तुलना कर सकने की बुद्धि विकसित होती हो। अगले जन्म का स्थान, शरीर, वातावरण बनाकर ही वे संस्कार समाप्त नहीं हो जाते, वरन उस जन्म की अनेकानेक प्रेरणाओं, आकांक्षाओं एवं प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन भी वे ही करते हैं। यदि वह संचालन हे स्तर का ही रहा होगा तो उस प्राणी को उसकी प्रतिक्रिया
नाना प्रकार के कष्ट संकटों के रूप में भुगतनी पड़ेगी। यदि वह सूत्र संचालन श्रेष्ठ स्तर का रहा होगा तो उस जीव को सुखद एवं सुसंपन्न परिस्थितियों का लाभ मिल रहा होगा। पतित एवं उत्कृष्ट, निंदित एवं सम्मानास्पद, दरिद्र एवं समुन्नत, दुखी एवं प्रसन्न रखने वाली परिस्थितियों का कारण यही आंतरिक सूत्र संचालन ही होता है, जिसे दूसरे शब्दों में संस्कार समुच्चय भी कह सकते हैं। असल में ये संस्कार ही व्यक्तित्व का मूलभूत आधार होते हैं। उन्हीं को प्रारब्ध, विधि का विधान, ईश्वर इच्छा, कर्मफल आदि की गहन पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। हमारे ऊपर कोई बाहरी शक्ति उन्हें थोपती नहीं है। इस संबंध में ईश्वर भी निष्प्रह है। उसे दृष्टा अथवा साक्षी इसलिए कहा गया है कि वह किसी की प्रगति अवनति में सहायक अथवा बाधक नहीं होता। एक व्यवस्था उनकी बना दी, स्वसंचालित चेतना यंत्र फिट कर दिया, अब उसका उत्तरदायित्व समाप्त हो गया। प्राणी अपने स्वतंत्र कर्तृत्व के आधार पर उठते गिरते हैं और सुख दुख सहन करते हैं। कुछ भी कर गुजरने की छूट मनुष्य को पूरी तरह दी गई है, पर साथ ही प्रतिफल एवं प्रतिक्रिया भुगतने के लिए उसे बाध्य विवश कर दिया गया है। ईश्वरीय न्याय, कर्मफल, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, विधि विधान, प्रारब्ध योग आदि अदृश्य जगत के प्रतिपादनों का यदि रहस्योद्घाटन करना हो तो उसका समाधान इस संस्कार संचय के केंद्र बिंदु में ही सन्निहित दृष्टिगोचर होगा। भविष्य को उज्जवल एवं अंधकारमय बनाने वाले इन सुसंस्कारों एवं कुसंस्कारों का संचय पूर्णतः अपने हाथ की बात है। इनका संचय अपनी आज की आस्थाओं, आकांक्षाओं एवं क्रिया पद्धति में सुधार करके सहज ही किया जा सकता है। यह भली प्रकार समझ लिया जाना चाहिए कि धोखा बाहर वालों को दिया जा सकता है, अपने आप को नहीं। दोहरी चाल अन्य लोगों से चली जा सकती है, अपने आप को भुलाया नहीं जा सकता। मूल अंतश चेतना का स्तर जैसा होगा, ठीक उसी के अनुरूप संस्कारों का फोटोग्राफ खींचेगा। दुष्प्रवृत्तियों में निरत रहकर अंतः चेतना में सुसंस्कारों की परतें जमाई जा सकें, यह किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता। वहां सत्य का ही निर्वाह होता है। चालाकी और किसी के साथ की जा सकती है। अपने आप को ठग सकना और उसे उल्टी पट्टी पढ़ा सकना किसी के लिए भी शक्य नहीं है। सत्य रूपी नारायण का अंतःकरण में अविच्छिन्न आधिपत्य है। वहां यथार्थता के अतिरिक्त और किसी भी नीति का प्रवेश नहीं हो सकता। सुखदायी संस्कारों का संचय करना हो तो अपने आस्था केंद्र को उच्च स्तरीय आदर्शों से ओतप्रोत करना होगा। उसी स्तर की आस्थाएं, भावनाएं नए सिरे से जमीन पकड़ लेंगी। इसके लिए पुराने संस्कारों को उखाड़ना पड़ेगा। उन्हें हटाकर रिक्त हुए स्थान पर ही तो सुसंस्कारों का बीजारोपण किया जा सकेगा। प्रायः यह भी देखा जाता है कि सामने प्रस्तुत कठिनाइयों, दुखों का कारण दूसरों के मत्थे मढ़कर अधिकांश व्यक्ति छुट्टी पा लेते हैं, पर वे गंभीरता से विचार भी नहीं करते कि उनका मूल कारण अपने ही अंतस में विद्यमान है। उपलब्ध जो भली बुरी परिस्थितियां हैं, उनका वास्तविक निर्माता मनुष्य स्वयं है। संस्कारों की प्रतिक्रियाएं इस जीवन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि जन्म जन्मांतरों तक चलती हैं। इस तथ्य को समझ लिया जाए तो कभी भी असमंजस की स्थिति नहीं आ सकती। शरीर की सामयिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली संपदा का उपार्जन उचित तो है, पर संस्कारों की विभूतियों की अपेक्षा करना भी अदूरदर्शितापूर्ण है। शरीर की सामयिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली संपदा का उपार्जन उचित तो है,
पर सुसंस्कारों की विभूतियों की उपेक्षा करना भी अदूरदर्शितापूर्ण है। वर्तमान काया तो कुछ ही समय ठहरने वाली है। अंततः जीवन तो जीवात्मा को ही जीना पड़ेगा। उसमें केवल सुसंस्कारों की पूंजी ही काम देगी। धन वैभव के खोटे सिक्के उस यात्रा में किसी भी प्रकार सहायक सिद्ध ना हो सकेंगे। सुसंस्कार किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं जम सकते। कथा कीर्तन से लेकर तीर्थ यात्रा तक के क्रियाकृत्यों से भी वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। योगाभ्यास और तप साधना की शारीरिक मानसिक कसरतें भी उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती। इन समस्त आचरणों का मूल उद्देश्य एक ही है, उच्च स्तरीय आस्थाओं, आकांक्षाओं, आदर्शों की अंतःकरण में इतनी सघन स्थापना कि जिसकी प्रेरणा से अपनी गतिविधियां केवल श्रेष्ठ सत्कर्मों की दिशा में ही गतिशील रह सकें। इस प्रयोजन को जीवन साधना से ही पूरा किया जा सकता है। निरंतर सच्चिंतन और श्रेष्ठ कर्मों के साथ अपने को बांधे रहकर ही हम सुसंस्कारों की संपत्ति उपार्जित कर सकते हैं और उस आधार पर अपने उज्जवल भविष्य का सुखद निर्माण कर सकने में सफल हो सकते हैं।